नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए। साथ ही बिहार में बागेश्वर बाबा ने आकर चमत्कार कर दिया है। बिहार में रोजगार को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही बागेश्वर बाबा ने बिहार के उद्धार को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कर दी। उन्होंने बिहार को लेकर पर्ची निकाल दिए। साथ ही बिहार में शराबबंदी की क्या हकीकत है, ये देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी शर्म आ जाए, ऐसी खबर सामने आ गई। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। एक बड़ी सनसनी खबर सामने आई है और इस खबर ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी। देखिए, बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में आतंकी हमले की आशंका है। पटना जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है अलर्ट। 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। देखिए, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में कार्यक्रम 13 मई से लेकर 17 मई तक चलने वाला है। लेकिन इधर बड़ी खबर आ गई है। देखिए, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर में कहा गया कि 13 मई से 5 दिनों के लिए पटना आ रहे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में आतंकी हमले का खतरा हो सकता है। पटना जिला प्रशासन ने पहले की घटनाओं को देखते हुए ये आशंका जताई है। जिला प्रशासन ने बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही वहां 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती का आदेश भी जारी कर दिया। देखिए, पटना जिला प्रशासन ने कहा है कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर उग्रवादी या आतंकवादी संगठनों द्वारा अपनी विध्वंसक नीति के तहत जाल माल की क्षति पहुंचाने हेतु आईडी आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है और सामयिक तत्वों द्वारा भी अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने की कुछ चेष्टा की जा सकती है। नीतीश कुमार जी, आपकी तो शराबबंदी फेल थी ही, अब देखिए शराबबंदी में कैसे कैसे ड्रामे और नौटंकी होने लगे हैं। आपके पुलिस वाले नहीं सुधरेंगे और ये लोग कभी भी शराबबंदी को सफल नहीं होने देंगे। देखिए, शराब पीकर मस्त दरोगा ने फिल्मी अंदाज में जज की गाड़ी को रोका, फिर हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद भेज दिया गया दरोगा को ही जेल। देखिए, बिहार के खगड़िया में एक दरोगा ने फिल्मी अंदाज में जज की गाड़ी को अपनी बाइक से ओवरटेक करके रोका। दरोगा ने जब जज के ड्राइवर के साथ गलत व्यवहार किया और जज के दफ्तर तक दरोगा पहुंच गया। जब शराब पीने की पुष्टि हुई तो दरोगा को ही जेल भेजा गया। बताइए नीतीश कुमार जी, जब बिहार में शराबबंदी लागू है तो आपके पुलिस वालों को कहां से आखिर शराब मिल जाती है? और शराब पीकर इस दरोगा ने जज के साथ गाली गलौज भी किया। और सुनिए शराबबंदी का काला कारनामा। जब्त की गई लग्जरी गाड़ियों पर पुलिस वाले कर रहे हैं मौज। अब सुपरिटेंडेंट ने एसपी को पत्र लिखा है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है, क्या बिहार में शराबबंदी सिर्फ गरीबों को परेशान करने के लिए और पुलिस वालों की मौज के लिए लागू की गई है? खबर आ रही है कि शराब में जब्त लग्जरी गाड़ियों को नीलामी से छिपाकर थाने की पुलिस ऐश कर रही है। तो इधर देखिए, एक दिन पहले की ही खबर है कि शराब तस्करी में सिपाही समेत 5 लोग गिरफ्तार हो गए, 2 दरोगा मौके से फरार। और बीजेपी जो ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार की पुलिस खुद शराब माफियाओं के साथ मिलकर शराब तस्करी करती है या ये लोग खुद शराब तस्करी करने के मामले में जुटे हैं। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब तस्करी करते सिपाही समेत 5 माफिया को अरेस्ट किया है। शराब की खरीद बिक्री के इस धंधे में दरोगा के शामिल होने की बात भी सामने आई। हालांकि दोनों दरोगा मौके से फरार हो गए। शराब तस्करी में पुलिस की संलिप्तता के बाद बिहार में हड़कंप मच गया है। तो नीतीश कुमार जी, आखिर ये कैसी शराबबंदी लागू किए हैं? और अब इस शराबबंदी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने को लेकर बीजेपी ने मांग कर दी है। जीतन राम मांझी भी लगातार यही मांग कर रहे हैं। बिहार के 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, शिक्षक बहाली को लेकर विज्ञापन इसी महीने आ रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों को अप्लाई करने के लिए पूरे 1 महीने का समय दिया जाएगा, यानी पूरे जून के महीने तक आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगस्त में परीक्षा ली जाएगी। और अब शिक्षक बहाली के सिलेबस को लेकर बड़ी खबर है। बीपीएससी ने सिलेबस तैयार कर लिया है।
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीपीएससी ने सिलेबस तैयार कर लिया है और अगले 4 से 5 दिनों के अंदर ही इसे जारी कर दिया जाएगा। साथ ही शिक्षक भर्ती का सिलेबस कैसा होगा इसका भी खुलासा बीपीएससी के सचिव हरिभूषण ने कर दिया है। इन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए सामान्य अध्ययन के ही प्रश्न रहेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्न रहेंगे, जबकि कक्षा 6 से 12 तक के लिए सामान्य अध्ययन के साथ वैकल्पिक विषय के भी प्रश्न रहेंगे। बता दें कि परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी और सारे के सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अब रही बात की सिलेबस कब जारी होगा, तो उम्मीद है कि 16 मई को या उसके एक दिन पहले या आगे सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है अब तक की। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को इसी माह मिलेगा लंबित वेतन। कैबिनेट से मिल गई है 35 अरब रुपए की मंजूरी। यानी बिहार के नियोजित शिक्षकों का अब तक जितना भी बकाया वेतन है, सारे लंबित वेतन इसी महीने मिल जाएंगे। देखिए, बिहार के पंचायती राज संस्थानों से लेकर नगर निकायों के अधीन काम कर रहे लगभग 1.25 लाख शिक्षकों को कई महीनों से लंबित वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। बिहार सरकार ने ऐसे शिक्षकों के वेतन और दूसरे खर्च के लिए 35 अरब 51 करोड़ से भी ज्यादा पैसे की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन शिक्षकों के चेहरे पर खुशी की लहर भी दौड़ आई है। साथ ही यदि आप में भी कोई ऐसे हैं जिनको अभी तक वेतन नहीं मिला है, उनका वेतन लंबित है, तो कृपया कमेंट में अपने जिले का नाम अवश्य बताइएगा। बाबा बागेश्वर धाम के महाराज का बिहार में हनुमंत कथा का कार्यक्रम शुरू हो गया है और हनुमंत कथा के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सभी नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। देखिए, 13 मई से लेकर 17 मई तक तरेत पाली मठ में बाबा बागेश्वर धाम के महाराज का कथा वाचन हो रहा है और इसी कड़ी में श्री बागेश्वर बिहार फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा राजनेताओं को कथा वाचन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दे दिया गया है और इसमें सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया है। साथ ही इन्होंने आश्वासन भी दिया कि समय मिलने के साथ हम जरूर आएंगे। महागठबंधन के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है। जिनको भगवान में बाबा बागेश्वर में विश्वास होगा वो जरूर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, बिहार विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ राज्यपाल को भी निमंत्रण दिया गया। बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री शनिवार की सुबह ही पटना पहुंच गए हैं। 13 मई से लेकर 17 मई तक हनुमान कथा कहा जाएगा और 15 मई को दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें लोगों का बाबा पर्चा निकालेंगे और 17 मई को विभूति वितरण होगा। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आ गए तो एक साइन करेंगे और बिहार वालों को 10 लाख सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो तेजस्वी यादव के वादे पर प्रशांत किशोर ने हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव, ये आपके बाबूजी का राजतंत्र नहीं है जो एक साइन पर नौकरी मिल जाए। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव से पूछा कि तेजस्वी यादव जी, क्या हुआ आपका कलम? क्या कलम सूख गया है क्या जो आप साइन नहीं कर पाए? साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब एक मूर्ख व्यक्ति को बिहार का सत्ता सौंप दिया जाएगा, जब एक 8वीं फेल नेता को बिहार का सत्ता सौंप दिया जाएगा, तो वो ऐसे ही बेवकूफी वाले काम करेंगे और अनाप शनाप घोषणा कर देंगे। कभी भी एक साइन में 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। प्रशांत किशोर बोले कि बिहार में तेजस्वी के बाबूजी का राजतंत्र नहीं है जो एक साइन करके 10 लाख नौकरी दे देंगे। तेजस्वी को किसी विषय का कोई ज्ञान नहीं है। इन्होंने कहा कि जब मूर्ख व्यक्ति को नेता बना देंगे तो वह यही काम करेगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया और कहा कि एक साइन करेंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी, जो एक बेवकूफी वाली बात थी। और बिहार के डिप्टी सीएम का ये दावा दिखाता है कि वे कितने बड़े अज्ञानी हैं। किसी भी कैबिनेट के पास ये अधिकार नहीं है कि एक साइन पर किसी को नौकरी मिल जाए। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को लेकर बड़ी खबर है। मनीष कश्यप अब जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अभी 1 साल के लिए मनीष कश्यप को जेल में सड़ना होगा। देखिए, मनीष कश्यप को अभी सजा नहीं मिली है और सजा मिलने पर मनीष कश्यप की जेल में रहने की अवधि बढ़ सकती है। फिलहाल मनीष कश्यप पर जो एनएसए लागू हुआ है उसके तहत मनीष कश्यप को अभी 1 साल तक जेल में रहना होगा।
एनएसए के फैसले पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने बड़ा कदम उठा लिया। देखिए, मनीष कश्यप पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने मुहर लगा दी है और जारी अधिसूचना के मुताबिक एनएसए लगाने का फैसला अब 12 महीने तक लागू होगा और ऐसे में अभी उन्हें 11 महीने और जेल में रहना पड़ सकता है। साथ ही बता दें कि यदि मनीष कश्यप को सजा हो गई तो मनीष कश्यप को कम से कम 5 से 7 साल तक जेल में गुजारना पड़ सकता है। तो इधर सुप्रीम कोर्ट से भी मनीष कश्यप को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप की जमानत को लेकर अपील की गई थी, साथ ही सारे केस को एक जगह तलब करने को लेकर अपील दर्ज की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से ही इनकार कर दिया। यानी मनीष कश्यप के जेल से रिहा होने के लगभग सारे रास्ते बंद हो गए हैं। कम से कम मनीष कश्यप को अभी और 11 महीने तक जेल में गुजारना पड़ सकता है। बिहार का उद्धार करने के लिए बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए हुए हैं। बागेश्वर बाबा के आगमन से बिहारियों को मिलने लगेगा रोजगार, बिहार की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, साथ ही बिहार में अपराध कम होगा, बिहार का विकास काफी तेजी से होगा और इसको लेकर पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। और ये पोस्टर और किसी ने नहीं बल्कि बीजेपी ने लगाया है। बीजेपी ने कहा कि बागेश्वर धाम के महाराज बिहार आ गए हैं और अब बिहार का उद्धार कर देंगे। और बीजेपी ने जो पोस्टर लगाया है इसमें से कहा गया कि बाबा बागेश्वर के पहले पर्चे में बड़ी बात सामने आ गई, बिहार को मिलेगी सौगात, कई बार टूटा अब अखंड होगा बिहार, हिंदू राष्ट्र के लिए बिहार होगा अग्रणी राज्य, बिहार को मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, जातीय राजनीति करने वालों का होगा अब अंत, अब लूट खसोट वाली सरकारें नहीं आएगी, बिहार जंगल नहीं अब मंगल राज के नाम से जाना जाएगा, अपराध अपराधी और संरक्षक कानून की भेंट चढ़ जाएंगे, बिहार में हर घर में बच्चे शिक्षित और नौकरी पैसे वाले होंगे, बिहार से पलायन जैसी समस्याएं खत्म होगी। बीजेपी ने जो पोस्टर लगाया है उसमें से लिखा गया कि बाबा बागेश्वर की पहली पर्ची से ही बिहार की तस्वीर बदल जाएगी, बिहार एक खुशहाल राज्य बन जाएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। 160 करोड़ की लागत से मुंबई में बनेगा बिहार भवन। कैबिनेट ने 18 एजेंडों पर मुहर लगा दी है। देखिए, बिहार कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण फैसला था वह मुंबई में बिहार भवन निर्माण की स्वीकृति रही। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाने एवं उसकी रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक जिला में बिहार पुलिस अंतर्गत कुल 44 साइबर पुलिस थानों के सृजन की स्वीकृति रही। साथ ही कृषि रोड मैप में 1,62,268 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से योजनाओं के कार्यान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रमुख है। साथ ही बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान के लिए 35 अरब 51 करोड़ 5 लाख सहायक अनुदान मद में स्वीकृति दे दी गई है। यानी शिक्षकों के वेतन को लेकर इस साल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ ही कई विभागों में कई पदों का सृजन भी कर दिया गया है। बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में कार्यक्रम शुरू हो गया है। 13 मई से ही कार्यक्रम शुरू है और 17 मई तक बागेश्वर धाम के महाराज बिहार में हनुमान कथा कहेंगे। साथ ही खबर है कि कार्यक्रम को लेकर दानापुर एसडीएम प्रदीप कुमार सिंह ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं अब बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम पर कुछ संकट के बादल भी दिख रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिन शर्तों के आधार पर कार्यक्रम करने के लिए लाइसेंस दिया गया है वो अभी भी अधूरा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और कार्यक्रम स्थल में सुरक्षा की दृष्टिकोण से कई खामियां पाई गई है। तो वहीं दानापुर एसडीएम प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, निजी कार्यक्रम है, लेकिन बाबा की सुरक्षा को लेकर पटना पुलिस प्रशासन की टीम और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रहेंगे। सभी जिम्मेदारी आयोजक कर्ता की होगी।
कोई भी अनहोनी होने पर उनसे जवाब मांगा जाएगा और इसी के आधार पर उन्हें कार्यक्रम को लेकर लाइसेंस भी दिया गया है। अगर लाइसेंस के आधार पर कोई भी चूक होती है तो आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बीजेपी ने कहा है कि बिहार सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। बिहार सरकार सभी धर्मों को एक नहीं समझती है। देखिए, बीजेपी नेता ने कहा है कि जब बिहार के गांधी मैदान में ईद के कार्यक्रम को लेकर जब जगह दी गई तो बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर क्यों नहीं जगह दी गई। देखिए, बीजेपी ने कहा कि नीतीश फैला रहे हैं बिहार में दूषित वातावरण। जब ईद के लिए मिलती है जगह तो सत्संग के लिए आखिर क्यों नहीं। देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि आखिर बाबा बागेश्वर को गांधी मैदान में जगह क्यों नहीं दी गई है। नीतीश सरकार को दूषित मानसिकता वाली सरकार इन्होंने करार दिया। इन्होंने कहा कि ईदगाह के लिए गांधी मैदान में व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन बागेश्वर बाबा जब बिहार आ रहे थे तो उन्हें गांधी मैदान में आने की अनुमति नहीं दी गई। ये सब समाज में दूषित वातावरण पैदा करने की साजिश है। ये ना तो ये अच्छी बात है और ना ही ये अच्छी शुरुआत है। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले ही कहा था कि आज सीबीएसई का रिजल्ट जारी हो जाएगा और रिजल्ट जारी भी हो गया है। देखिए, बिहार में 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया। बिहार में 85.47% छात्र सफल हो गए हैं। सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। देश भर में 87.33% छात्र इस बार सफल हुए तो बिहार में 85.47% छात्र सफल हुए हैं। तो वहीं पटना के राजवंशी नगर में स्थित टीएवी बीएसईबी स्कूल से सिद्धिदात्री आर्ट्स स्ट्रीम में टॉप किए हैं और इन्होंने 98.2% मार्क्स लाए। साथ ही पटना की रहने वाली ये सिद्धिदात्री पूरे बिहार में स्टेट टॉपर भी आर्ट्स स्ट्रीम में हुई है। सीबीएसई में इस बार का रिजल्ट काफी शानदार रहा है बिहार का।